हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस लेक्चर में कंटिन्यूटी लेके आया हूं। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको लिमिट बताई थी। लिमिट की डेफिनेशन, प्रॉपर्टी, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी दिए थे। आज मैं इसमें कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस बताऊंगा, इनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और डायग्राम से बताऊंगा कि कंटिन्यूअस कब होती है और डिसकंटिन्यूअस कब होती है। और वो क्वेश्चन लेके आता हूं जो पीछे कई वर्षों में सभी यूनिवर्सिटियों में लगभग आए हों। इसलिए आप वीडियो मेरी एक तरफ से देखना शुरू करें तो हर टॉपिक आपकी समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी। सबसे पहले हम यहां में एक ग्राफ से समझ लेते हैं कि जो हमारा फंक्शन है वो कंटिन्यूअस कब होगा और डिसकंटिन्यूअस कब होगा। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, यहां से कर्व में ले गया ऐसे, ये मैंने एक नंबर ले लिया 5, फिर यहां से दूसरी कर्व इधर गई। इसका मतलब ये 5 नंबर पर आकर ब्रेक हो गई। क्या हो गई? ब्रेक हो गई। तो ये कर्व लगातार नहीं गई, इसलिए ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बनेगा। इसी को मैं अगर ऐसे यहां बनाता हूं, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और ये आर्क यू बढ़ती चली जाए, और यहां 5 नंबर ले लिया मैंने, तो हमने यहां क्या देखा? इसे हम ए माने लेते हैं और इसे बी, कि जो बी पार्ट में हमारी जो कर्व बनी है वो कहीं ब्रेक नहीं हो रही। हमने एक नंबर भी दिया 5 पॉइंट पर भी देखा तो यहां ब्रेक नहीं हो रही, कर्व सीधी जा रही है। और इधर हमने क्या देखा? 5 पॉइंट पर कर्व यहां ब्रेक होकर फिर दूसरी बनी, तो ये कहलाएगी कंटिन्यूअस और ये कहलाएगी डिसकंटिन्यूअस। ये तो हो गई एक डायग्राम जैसी बात है कि डायग्राम पे आप कैसे दिखाएंगे। अभी इसका दिखाने के और भी बहुत तरीका है, लेकिन ये सबसे सिंपल था। जब कोई कर्व कहीं ब्रेक हो जाए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर तो वो डिसकंटिन्यूअस कहलाती है, और वो ब्रेक न हो, लगातार आगे को बढ़ती रहे तो वो कंटिन्यूअस कहलाती है। क्लियर? आइए अब हम इसे, जिसकी प्रॉपर्टी है कंटिन्यूअस की और डिसकंटिन्यूअस की, वो एग्जाम्पल पर देकर बताएंगे। पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखते हैं और उसी में सारी प्रॉपर्टी आपको समझा देंगे। उसके बाद फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। चलिए मैं मान रहा हूं, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू ए पर मुझे इसकी कंटिन्यूटी बतानी है, निकालनी है। क्या होगा? सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालते हैं। ए पर निकाल रहे हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ एक्स में रखेंगे यहां तो कितना आएगा? ए स्क्वायर। आप रख के देखिए यहां पर एक्स टेंस टू ए, तो एफ ए, और एफ ए कितना आया? ए स्क्वायर। क्लियर? इसे कहते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो एफ ए की वैल्यू ए स्क्वायर आ गई। अब इसमें आप दो लिमिट लगाएंगे, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट लगाइए, इसे हम ऐसे बोलेंगे, किस पर? ए पे निकाल रहे हैं तो ए प्लस 0, या मैं कैसे लिखता हूं? लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच। बात एक ही हो गई। अगर आप यहां 0 रख देंगे तो यही लिख जाएगा। ये जो ब्रैकेट वाली चीज है, ये हर क्वेश्चन में एक्स की जगह पर रखेंगे। आप किसकी जगह पर? एक्स की जगह पर। तो यहां रखेंगे तो कितना हुआ? ए प्लस एच का होल स्क्वायर। अब इसे खोलिए आप, ए स्क्वायर प्लस 2aH प्लस एच स्क्वायर। लिमिट रखिए एच टेंस टू 0, तो यहां ए स्क्वायर प्लस 0 आ गया ए स्क्वायर। अब आप लगाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, इसे हम एफ ए माइनस 0 भी कह देते हैं। लेफ्ट हैंड का मतलब है माइनस में जाएगा, लेफ्ट हैंड की तरफ पॉइंट माइनस में जाते हैं और राइट हैंड की तरफ प्लस में जाते हैं। क्लियर? ये वैल्यू आप एक्स की जगह पे रखेंगे। देखिए कहां है एक्स? ये रहा, ये क्वेश्चन है। तो ये बन गया ए माइनस एच का होल स्क्वायर। इसे खोलिए आप, ए स्क्वायर माइनस 2aH प्लस एच स्क्वायर। लिमिट लगाइए एच टेंस टू 0, ए स्क्वायर माइनस 0 प्लस 0,
यहां ए स्क्वायर। अब हमने यहां क्या देखा, वैल्यू ऑफ फंक्शन राइट हैंड लिमिट का फंक्शन और लेफ्ट हैंड का सेम है। जब ये तीनों वैल्यू सेम आ जाएं तभी हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कंटिन्यूअस। तो हम लिखेंगे हैंस अतः बाई फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लिमिट h टेंड्स टू 0 रखने पर एफ ए प्लस एच इक्वल आया एफ ए माइनस एच और इक्वल आया एफ ए के। जब ये तीनों बराबर हैं तो हम दावे के साथ कह देंगे एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल ए पर। इस प्रकार मैं सारे क्वेश्चन करूंगा। अब अगर इन तीनों में से कोई भी बराबर नहीं होता तो वो क्वेश्चन डिसकंटिन्यूअस कहलाएगा। अब डिसकंटिन्यूअस में भी टाइप होते हैं, तो चलिए वो बताते हैं। इफ लिमिट h टेंड्स टू 0 रखने के बाद एफ ए प्लस एच बराबर नहीं हो एफ ए माइनस एच बट एग्जिस्ट हो। इसका मतलब क्या है? इसकी वैल्यू 5 आ जाए, इसकी वैल्यू 7। 5 और 7 दोनों एग्जिस्ट तो हैं लेकिन इक्वल नहीं है, तो ये क्वेश्चन डिसकंटिन्यूअस बनेगा। लेकिन इसका नाम है कौन सा? डिसकंटिन्यूअस ऑफ फर्स्ट काइंड। इसे हम क्या कहते हैं? डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। सेकंड, लिमिट h टेंड्स टू 0 रखने के बाद एफ ए प्लस एच इक्वल हो एफ ए माइनस एच बट इक्वल न हो वैल्यू ऑफ फंक्शन, अर्थात एफ ए के बराबर न हो। यह भी डिसकंटिन्यूअस है पर इसका अलग नाम दे दिया, इसे बोलते हैं रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। तीसरी एक और है, इफ लिमिट h टेंड्स टू 0 रखने पर एफ ए प्लस एच या एफ ए माइनस एच या ये दोनों डू नॉट एग्जिस्ट हो। डू नॉट एग्जिस्ट का मतलब है इनफाइनाइट आ जाए, तब ये कहलाती है डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड क्या कहलाती है? ये डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। तो आज मैंने इस टॉपिक पे अभी बताया आपको कि कंटिन्यूअस कब होती है, जब कोई आर्क चलती रहे लगातार। कंटिन्यूअस मींस कहते हैं लगातार। डिसकंटिन्यूअस जब कहीं ब्रेक लग जाए बीच में, जैसे यहां ब्रेक लग गया। उसके लिए मैंने एग्जाम्पल दिया, आपको बताया कि जब ये तीनों बराबर हों तभी कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज इनमें अगर कोई सा एक दूसरे के बराबर नहीं होता है तो डिसकंटिन्यूअस होगा। अगर वो टाइप पूछता है तो इसीलिए मैंने आपको टाइप बता दिए कौन कौन से टाइप के डिसकंटिन्यूअस होते हैं। तो चलिए अब मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहा हूं। इंपॉर्टेंट के साथ साथ वेरी इजी क्वेश्चन लिए हैं मैंने। ये वेरी वेरी इजी है, बहुत ही सिंपल है। चलिए इन दोनों क्वेश्चन को हम चुटकी में सॉल्व करेंगे। इसलिए ये इजी क्वेश्चन लिए जिससे आपको ये मालूम पड़े कि कंटिन्यूअस क्या होता है और डिसकंटिन्यूअस क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू ये दे रखा है, फिर कह रहा है चेक द कंटिन्यूटी। अब मुझे ये 2 पर देखना है कि कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे, f2 निकालेंगे। ये x की वैल्यू होती है तो x बराबर 2 कहां लिख रहा है? x इक्वल 2, ये लिख रहा है इक्वल, तो यहां x की जगह पे आप क्या रखेंगे? 2 इक्वल। तो 5 माइनस x की जगह पर 2 कितना आया? 3। इसका मतलब f2 इक्वल टू 3। अब आप लिमिट लगाएंगे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h। अब मेरी बात देखिए, यहां समझिए ये क्या लिख रहा है? 2 प्लस h। यहां x है ना, ये तो x की वैल्यू 2 से ज्यादा है क्योंकि h प्लस हो रहा है और h की कुछ तो वैल्यू होगी, इसीलिए ये 2 से ज्यादा है। अब यहां देखते हैं कि x की वैल्यू 2 से ज्यादा कौन सी है?
ये तो कम है, x इज लेस देन 2, ये है x इज ग्रेटर देन 2, तो 2 से x की वैल्यू ज्यादा यहां दिख रही है, ये ज्यादा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन बनेगा। तब यहां 5 माइनस x की जगह पर कितना रखोगे, ये बोला था ये x होता है, 2 प्लस h। मैंने ये बताया था ये ब्रैकेट वाली चीज हर क्वेश्चन में x की जगह पर रखेंगे, क्योंकि यहां x होता है और ये भी x ही बन गया। सॉल्व करिए तो 5 माइनस 2 माइनस h, इसका मतलब 3 माइनस h, लिमिट लगाएंगे 0 तो यहां 3 माइनस 0 इक्वल टू 3, ये सेकंड हो गया। चलिए अब लेफ्ट हैंड लिमिट लगाएंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस h। अब यहां समझिए ये x है लेकिन 2 से कम है, क्यों, h माइनस हो रहा है, h की कुछ तो वैल्यू होगी, जब ये माइनस हो रहा है तो 2 से ये कम है x की वैल्यू, तो x इज लेस देन 2 कहां है, ये लिख रहा। अब इस x की जगह पे आप रखेंगे 2 माइनस h, तो यहां 1 प्लस 2 माइनस h, सॉल्व करिए 3 माइनस h, लिमिट लगाएंगे यहां तो 3 माइनस 0 अर्थात 3। हमने क्या देखा, ये वैल्यू ऑफ फंक्शन राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों इक्वल आ रहे हैं, तो ये कंटिन्यूअस कहलाएगा। पर आप लिखेंगे कैसे, हेंस अतः लिमिट h टेंस टू 0 रखने पर f3 प्लस 2 प्लस h इक्वल है f2 माइनस h इक्वल आया f2, इसीलिए f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल 2 पर। क्लियर। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये कह रहा है इज नॉट कंटिन्यूअस, तो ये तो प्रूफ करा रहा है। अब देखते हैं कि ये डिसकंटिन्यूअस होता है या नहीं होता। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन f1, जैसे यहां 2 पर निकाला था यहां f1 पर, तो x इक्वल 1 कहां है, ये रहा x बराबर 1, तो इसका आंसर पहले ही दे रखा है, कितना है 2। अब राइट हैंड लिमिट लगाएंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h। सर जी आप यहां तो 2 प्लस h लिख रहे हैं, यहां 2 पे निकलवा रहा है तो 2 प्लस h और 2 माइनस h दिखाओगे, यहां 1 पे निकलवा रहा है 1 प्लस h और 1 माइनस h। आइए ये वैल्यू 1 से ज्यादा है तो यहां ये आएगा ऊपर वाला, क्यों आएगा, मैंने कहा किसी स्टूडेंट से कि आप केवल 5 रोटी खाएंगे, उनको शर्त लगा दी केवल 5 ही खाओगे, तो उसने कहा सर मैं 5 से कम खा लूं, खा सकते हो, 5 से ज्यादा खा लूं, खा सकते हो। शर्त किस पर थी, केवल 5 पर। ऐसे ही इसने क्या शर्त रखी है, x की वैल्यू 1 के बराबर नहीं है, 2 हो सकती है, हाफ हो सकती है, कहने का मतलब 1 से बड़ी हो सकती है और 1 से छोटी। अब यहां क्या लिख रहा है 1 से बड़ी, तो 1 से बड़ी पे भी यही आएगा, तो ये हो गया 1 प्लस h का होल स्क्वायर, खोलिए 1 प्लस h स्क्वायर प्लस के 2h, लिमिट रखोगे 1 प्लस 0 इक्वल 1। आइए अब निकालते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h। फिर भी यही बराबर नहीं है, छोटे पे भी यही आएगा और बड़े पे भी, तो यहां रखेंगे 1 माइनस h का होल स्क्वायर, 1 प्लस h स्क्वायर माइनस के 2h, लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस 0 अर्थात 1। हमको क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये दोनों तो सेम है लेकिन यहाँ 2 है, तो ये डिसकंटिन्यूअस है अर्थात कंटिन्यूअस नहीं है। हेंस अतः लिमिट h टेंस टू 0 रखने पर f1 प्लस h इक्वल है f1 माइनस h, लेकिन इक्वल नहीं है f1 के। ये दोनों तो बराबर है लेकिन इसके बराबर नहीं है, इसीलिए f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल 1 पर। इतना तो हो गया। अब ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता तो ये कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, तो ये कौन सी बताई थी, रिमूवल fa प्लस h इक्वल हो fa माइनस h डज नॉट इक्वल fa के, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसके 2 पार्ट बनाए हैं मैंने। ये दोनों क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि हर राइटर की बुक में है, बस हमें चेक करना है कि कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन कर रहे हैं।
सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे f0। f0 पे कितना आंसर है इसका? अब 0 प्लस h रख लो, चाहे 0 माइनस h, दोनों पर यही आएगा ऊपर वाला, क्योंकि डज नॉट इक्वल 0 है। 0 पे नहीं आ सकता, बस 0 वाने काट दिया। 0 से बड़े पे ले लो, कह दिया उसने तुम खुश रहो, 0 से बड़े पे ले, 0 से छोटे पे, लेकिन 0 पे नहीं, वाने कट कर दिया। देख लो, तो अब मुझे क्या लेना है? राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, ये वैल्यू x की जगह पर रखनी होती है, तो यहां रखेंगे ऊपर h साइन 1 अपॉन, यहां रखेंगे 0 प्लस h। अब यहां बड़ा चक्कर फंस रहा है, समझना है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ज्यादातर बच्चे इसे गलत करके आते हैं। अगर मैं यहां लिमिट रखता हूं तो 0 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 0 की वैल्यू इन्फिनिटी और साइन इन्फिनिटी की वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट बन जाएगी, क्योंकि इन्फिनिटी से पहले कुछ भी हो, टोटल इन्फिनिटी। ऐसी कंडीशन में, और ये फॉर्म बन गई इनडिटरमिनेंट फॉर्म। अब क्या करें? लिमिट तो नहीं लगा सकते, लेकिन हम एक बात जानते हैं, साइन की वैल्यू प्लस और -1 के बीच में होती है। आपने देखा होगा -1 और +1 के बीच में आएगी। साइन 0 से लेकर साइन 30, 45, 500, 360 कुछ भी रख लीजिए, ठीक है। इसका मतलब -1 और +1 के बीच में होगी, तो मैं लिख सकता हूं फाइनाइट क्वांटिटी। लिख सकता हूं कैसे? लगाइए, लिमिट h टेंड्स टू 0 रखेंगे, 0 मल्टीप्लाई फाइनाइट क्वांटिटी, और फाइनाइट क्वांटिटी में 0 की मल्टीप्लाई होगी तो ये भी 0 ही आएगा। क्लियर हो गया? लेकिन जब यहां शर्त है 0 हो लिमिट, अगर यहां लिमिट इन्फिनिटी होती, क्वेश्चन यही होता, तो उसकी वैल्यू 1 बन जाती, वो आगे बताएंगे। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, यहां 0 माइनस h रखेंगे तो माइनस h साइन 1 अपॉन माइनस h, यहां से माइनस बाहर आ जाएगा, साइन से बाहर आ जाता है तो इसे प्लस कर देगा, h साइन 1 अपॉन h। जो चीज ये है वो ये आएगी। लिमिट लगाओगे तो 0 मल्टीप्लाई फाइनाइट क्वांटिटी, तो इसकी वैल्यू भी 0 हो गई। हमने क्या देखा? तीनों का आंसर सेम है, तो कंटिन्यूअस पर लिखेंगे कैसे? लिमिट h टेंड्स टू 0 रखने पर 0 प्लस h, 0 माइनस h इक्वल टू f0। इसीलिए f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल 0 पर। चलिए सेकंड पार्ट चेक करते हैं। सेकंड पार्ट देखिए, सबसे पहले वही कहानी है, वैल्यू ऑफ फंक्शन f0 पे निकालेंगे तो इसका आंसर भी यहां कितना दे रखा है? 0। फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, ये डज नॉट इक्वल टू 0, 0 से ज्यादा और 0 से कम, हर बार यही आएगा। तो यहां 0 प्लस h रखेंगे h, यहां रखेंगे 1 अपॉन h, यहां रखेंगे 1 अपॉन h। अब बच्चे डायरेक्ट लिमिट रख लेते हैं या कॉमन लेते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम कि हम कॉमन ले क्यों रहे हैं, अब वो बता रहा हूं। अगर आप यहां लिमिट रखेंगे ऊपर तो यहां 0 और यहां e की पावर इन्फिनिटी, 1 अपॉन 0 मतलब इन्फिनिटी, और e की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, 0 मल्टीप्लाई इन्फिनिटी, इसका मतलब ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म हो गई। ऐसी कंडीशन में आप लिमिट नहीं लगा सकते। देखिए मेरा यहां एक एक लाइन, एक एक पॉइंट समझाने का मतलब है। YouTube पे अगर आप देखें तो एक एक पॉइंट समझ में आना चाहिए। हालांकि यह है कि मैं सारे क्वेश्चन नहीं कर पाता, 20 से 30% या 40-50% तक ही मैं क्वेश्चन दे पाता हूं। इसलिए प्लीज आप अपनी क्लास करें, अगर क्लास नहीं है तो कहीं कोई अतिरिक्त ट्यूशन पढ़ाए तो वहां ट्यूशन करें। कोर्स आपको कवर करना है। आप अगर BSc कर रहे हैं तो BSc जैसी काबिलियत होना बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि आता आप पर कुछ नहीं और BSc करने लगे तो वो बेकार है। आप BTech कर रहे हैं तो BTech जैसे ही होने चाहिए, BCA कर रहे हैं तो BCA जैसा ही स्टूडेंट हो, तभी स्टूडेंट अच्छा लगता है कि जिस लायक है वो उस पर आना चाहिए। वैसे तो जब कितने लोग डोलते हैं BSc MSc करके काम कर रहे हैं अपना छोटा मोटा, लेकिन जॉब नहीं मिल पा रहा। BTech वाले बच्चे बहुत बेरोजगार हैं। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप एक एक पॉइंट समझें।
यहां लिमिट में यो नहीं लगा सकता क्योंकि यहां इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो गई। अब मुझे क्या करना चाहिए, इस हाई पावर को कॉमन लेके काट लेते हैं, तब देखेंगे क्या होगा। e की पावर 1/h, इसको कॉमन लोगे तो 1 की जगह पे हो गया -1/h, यहां 1, ये कट गया, यहां h अपॉन -1/h प्लस 1। आप लिमिट रख दीजिए h टेंड्स टू 0, तो यहां तो हो गया 0, e की पावर -∞ प्लस 1, ये 0, इसकी वैल्यू 0 होती है, +1 अर्थात 0। e की पावर देखो मैं यहां लिखे देता हूं, e की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू -∞ की वैल्यू, e की पावर 0 का मान 1। अब इन्हें चेंज कर रहे हैं, e इधर जाएगा तो log इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी रह गई, यहां से e को इधर भेजोगे तो log 0 की वैल्यू -∞ रह गई, इधर e को भेजोगे तो यहां log 1 की वैल्यू 0। कुछ बच्चे log 0 की वैल्यू 1 बता देते हैं, पता नहीं उनको किसने क्या सिखाया है। तो ये नहीं, log 0 की वैल्यू क्या होती है, -∞। आइए इसकी वैल्यू हो गई 0। अब आप लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 -h। आप रखिए यहां पर, यहां -h हो जाएगा इसकी जगह पर, यहां रखेंगे तो यहां e की पावर -1/h, यहां रखेंगे 1 प्लस e की पावर -1/h। क्लियर, बड़े छोटे पर यही आएगा। यहां डायरेक्ट लिमिट रख सकता हूं, देखो क्यों, यहां लिमिट रखोगे 0, e की पावर -∞, 1 प्लस -∞, इसकी वैल्यू भी 0 होती है, 0 × 0, यहां 1 प्लस 0, ये भी 0 हो गया, ये थर्ड, ये सेकंड और ये फर्स्ट। हमने क्या देखा, 0 0 0, तीनों की वैल्यू सेम है इसलिए कंटिन्यूअस। तो लिमिट हैंस लिमिट h टेंड्स टू 0 रखने पर 0 प्लस h f0 -h इक्वल आया f0 के, इसीलिए f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पर। क्लियर, इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें भी मैंने 2 पार्ट बनाए हैं और ये भी हर राइटर की बुक में मिलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बात बताऊं आप पर, यह मालूम होना चाहिए आपको कि कंटिन्यूअस कब होता है और डिसकंटिन्यूअस कब होता है, बस क्वेश्चन कैसा भी हो। चलिए फर्स्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। यहां 0 पे निकलवा रहा है, सबसे पहले आप वैल्यू ऑफ फंक्शन f0 पे देखेंगे तो कितना आंसर है 2। फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, 0 से बड़ा और 0 से छोटा, यही रखेंगे तो h माइनस h अपॉन h, ये हो गया h माइनस h अपॉन h, ऊपर नीचे से h कॉमन लेके काट दो तो 0 हो गया। क्या हो गया, 0। आइए लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, 0 माइनस h, चलिए यही रखेंगे 0 माइनस h तो माइनस h, यहां रखेंगे माइनस h और यहां रखेंगे तो माइनस h, ये माइनस h ये प्लस ही हो गया अपॉन माइनस h, यहां माइनस h ये माइनस h अपॉन माइनस h, -2h अपॉन माइनस h अर्थात 2। एक और एक 2 से ये h कॉमन लोगे, h से h काट दीजिए बस, तो यहां कितना बचा 2। हमने देखा यहाँ 0 यहाँ 2 ये अलग अलग है और यहाँ कितनी भी वैल्यू हो 2 ये आपस में बराबर नहीं है। हेंस लिमिट h टेंड्स टू 0 रखने पर 0 प्लस h इक्वल नहीं है f0 माइनस h, फिर इक्वल है, इसे आप लिखो मत लिखो, यही है क्या, डिसकंटिन्यूअस। इसका मतलब f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। वो कह रहे था डिस्कस द काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो ये जब दोनों बराबर नहीं होते तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड कहलाती है। क्या,
डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, तो ये भी लिखे देता हूं। क्या कहलाती है? डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं इसको। यहां तो केवल जीरो था, यहां मैं क्या देख रहा हूं का 2 और -2 है। हमें एक तो इक्वल चाहिए, एक बड़ा और एक छोटा। -2 से छोटा है, यहां बड़ा और बराबर है, आप -2 पे निकाल सकते हैं। ऐसे ही x की वैल्यू 2 से छोटी, 2 के बराबर और 2 से बड़ी है। इसका मतलब -2 और +2 दोनों पे आप निकाल सकते हैं। तो मैं 2 पे निकाल रहा हूं, आप -2 पे निकालना अपने घर। क्लियर? दो क्वेश्चन बन रहे हैं ये। तो मैं निकाल रहा हूं एट x = 2 पर, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन बस 2 देखना है, तो -2 देखना। x = 2 कहां है? ये रहा। x = 2 है तो इसकी वैल्यू कितनी है? 4। फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 + h। 2 + h यानी x की वैल्यू 2 से ज्यादा, आप लिखेंगे यहां -2 + h, तो आप -2 से ज्यादा देखेंगे। मैं यहां किससे देख रहा हूं? 2 से ज्यादा x की वैल्यू। ये रही 2 से ज्यादा x की वैल्यू, तो इसके सामने क्या है? x²। x की जगह पे क्या रखेंगे? 2 + h का होल स्क्वायर, 4 + 4h + h²। लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 + 0 + 0 अर्थात 4। अब आप करेंगे 2 - h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 - h। 2 से छोटी कौन सी है x की वैल्यू? यहां 2 से बड़ी और 2 से छोटी यही दिख रही है, x < 2 दोनों, तो उसकी वैल्यू कितनी है? 4। डायरेक्ट कर दो 4। यहां मैंने क्या देखा? 4 4 4 तीनों इक्वल हैं, इसलिए क्या है? कंटिन्यूअस है। ये मैं तुम पे छोड़ रहा हूं, यहां कैसे लिखते हैं ऐसे खुद लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर राइटर की बुक में मिलेगा आपको ये। तो हमें ये देखना है, कंटिन्यूअस प्रूफ करा रहा है। सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो एफ ए x = a रखने पर कितना आंसर है? 0। अब तो स्वाभाविक है सबका 0 ही आना चाहिए, जब भी कंटिन्यूअस हो सकता है। लिमिट h टेंड्स टू 0 f a + h। x की वैल्यू a से ज्यादा होनी चाहिए, ये रही। यहां x की जगह पे आप क्या रखेंगे? a + h, a - a² a + h। इसे पहले सॉल्व करते, डायरेक्ट लिमिट नहीं लगाते। तो यहां हो गया a² + ah -a² a + h। ये कट गया, बचा ah a + h। लिमिट h टेंड्स टू 0 रखेंगे आप, तो यहां 0 a + 0 अर्थात टोटल 0। क्लियर? अब आप लिमिट h टेंड्स टू 0 f a - h। x की वैल्यू a से छोटी, a से कम, अर्थात x < a। ये लिख रहा, इस x की जगह पे आप क्या रखेंगे? a - h का होल स्क्वायर अपॉन a - a। क्लियर? आप खोलेंगे, पहले एलसीएम ले लो। a - h का होल स्क्वायर -a² अपॉन a। यहां a² -2ah + a² - a² अपॉन a। इससे ये कट गया, एक ही इसमें भाग देंगे तो -2h + h² अपॉन a। लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहां 0 0 अपॉन a 0 अर्थात 0। हमने क्या देखा? सबकी वैल्यू 0 है, तो कैसे लिखते हैं? हेंस लिमिट h टेंड्स टू 0 रखने पर 0 + h 0 - h = f0। इसीलिए f(x) इज कंटिन्यूअस एट x = a पर। क्लियर?